मैं सत्यप्रकाश शुक्ल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत करता हूं। हम लोग इंडिगो लेसन पढ़ रहे थे जो फ्लेमिंगो बुक से है, प्रोज सेक्शन का है। यह लेसन सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों में कक्षा 12 में पढ़ाया जाता है, 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया। गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया, यह समाचार सुन करके मुजफ्फरपुर और चंपारण के बहुत सारे किसान कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में भीड़ अपार भीड़ हो गई। उस भीड़ से को तितर बितर करने में वहाँ के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको बहुत दिक्कत हुई। फिर गांधी जी से उन्होंने सहायता मांगी। गांधी जी ने भीड़ को समझाया, शांत किया। इसके बाद में कोर्ट उस समय स्थगित कर दी गई, क्योंकि जो वकील थे सरकार की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा कि आज कार्रवाई यहीं पे ख़त्म कर दी जाए। उसके आगे का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। लेसन बड़ा था इसलिए इसको 2 पार्ट में शूट किया गया। आइए देखते हैं। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने विरोध किया अगेंस्ट द डिले, जो उनको रोका गया, उनको रोका गया कि गांधी जी चंपारण छोड़ करके अपने आश्रम लौट जाएं, और इसका विरोध किया गया। तो गांधी जी ने भी इसका विरोध किया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ही रेड आ स्टेटमेंट, उन्होंने पढ़ा, रीड की सेकंड फॉर्म रेड, उन्होंने पढ़ा आ स्टेटमेंट प्लेडिंग गिल्टी, अपने आप को दोषी थोड़ा गिल्टी फील करते हुए उन्होंने एक क्या कहते हैं, प्रार्थना पत्र पढ़ा, कह सकते हैं, कोर्ट में। ही वाज इन्वॉल्व्ड, उन्होंने स्वीकार किया कि मैं इन्वॉल्व था और हूँ। ही टोल्ड द कोर्ट को उन्होंने बताया इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि धर्म संकट था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ थी, हमारे पास कर्तव्य के 2 रास्ते थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ थी कि करें कि ना करें। ऑन द वन हैंड, एक तरफ हमारे पास क्या था, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो मैं ये चाहता था कि मेरे द्वारा किसी भी कानून का उल्लंघन ना हो, मैं लॉ ब्रेकर ना बनूं, और दूसरे तरफ ऑन अदर हैंड आ रेंडर, और दूसरे तरफ मैं एक रेंडर बनना चाहता था, मैं एक एग्जाम्पल कह सकते हैं या एक अच्छा बनना चाहता था। क्या ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, मानवता और राष्ट्रीय सेवक के रूप में मैं अपने आप को एक रेंडर की तरह पेश करना चाहता था। फॉर व्हिच ही हैड कम, और जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने इसीलिए उस आदेश को कि मैं चंपारण छोड़ के चला जाऊं, उसका पालन नहीं किया। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, ऐसी मेरी कोई धारणा नहीं थी कि मैं जो कानूनों के रखवाले हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं उनका मैं रिस्पेक्ट ना करूं। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। नॉट फॉर वांट ऑफ मतलब रिस्पेक्ट का मेरे अंदर कोई कमी नहीं है कि लॉफुल अथॉरिटी का मैं रिस्पेक्ट न करूं, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा उस बात को मानता हूं जो मेरी कॉन्शियंस कहती है, जो मेरी अंतरात्मा कहती है। कॉन्शियंस मीन्स होता है अंतरात्मा की आवाज़, वॉइस ऑफ सोल। ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू, उन्होंने पेनाल्टी के बारे में भी पूछा। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट, मजिस्ट्रेट ने कहा कि ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hours रिसेस, उन्होंने कहा कि 2 घंटे बाद, कह सकते हैं, मैं अपना जजमेंट सुनाऊंगा। एंड आस्क्ड गांधी, और गांधी जी से कहा टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 minutes, आप 2 घंटे के लिए बेल भी ले सकते हैं 2 घंटे में। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने रिफ्यूज कर दिया। क्यों रिफ्यूज कर दिया? क्योंकि उन पर पेनाल्टी लगाई गई थी और कहा मैं पेनाल्टी देके बेल नहीं लूँगा। ठीक है। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, जज ने बिना जमानत के ही उनको रिलीज कर दिया। गांधी जी से कहा कि आप अपनी जमानत करा सकते हैं। गांधी जी ने कहा मैंने कोई अपराध थोड़ी किया जो जमानत कराऊं।
तो फिर जजेज ने उनको थोड़ी देर बाद बिना बेल के ही फ्री कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंटेड, जब कोर्ट दोबारा रिकन्वेंटेड हुई, दोबारा जज बैठे, द जज सेड, जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, न्यायाधीशों ने कहा कि वह कई दिनों तक अभी कोई जजमेंट इस मैटर पे नहीं देंगे। मेनवाइल ही अलाउड गांधी टू, और इसी में उन्होंने क्या कहा, गांधी जी को ये भी आदेश दिया, टू रिमेन एट लिबर्टी, कि आप पूरी स्वतंत्रता के साथ चंपारण या जहाँ कहीं भी पूरे भारतवर्ष में चाहे रह सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना अजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लायर, और बहुत सारे दूसरे जो टॉप क्लास के लायर्स थे, मतलब डॉक्टर ऑफ लॉ थे, वकील थे, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, ये भी बिहार से आ चुके थे। दे कन्फर्ड, उन्होंने साथ दिया, प्रदत्त किया, विथ गांधी, गांधी का ये लोग साथ देने आ चुके थे। व्हाट वुड दे डू, ये क्या करेंगे, इफ़ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, अगर गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है तो ये लोग क्या करेंगे, इस पर योजना भी बनाया। गांधी आस्क्ड, गांधी ने उन लोगों से पूछा कि आप लोग मेरी मदद करने आए हो तो मुझे अगर सेंटेंस टू जेल हो जाती है तो आप क्या करोगे। व्हाई, द सीनियर लायर्स रिप्लाइड, उसी में किसी वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, वह इसलिए आए हैं कि आपको सलाह दे सकें और आपकी सहायता कर सकें। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर आपको जेल होती है, देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस, तो फिर कोई भी सलाह देने वाला तो बचेगा नहीं, एंड दे वुड गो होम, और फिर ये किसान जो हैं और जितने भी सब जुटे हुए हैं ना, वो सब घर अपने चले जाएंगे, पूरा मैटर बेकार हो जाएगा। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस, क्या अन्याय के बारे में, जो बटाई पर खेती करने वालों के साथ जो हुआ है उसमें गांधी की क्या डिमांड है। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस द शॉपकीपर द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, गांधी जी की उस संदर्भ में क्या डिमांड है। द लायर्स विड्रू टू कंसल्ट, लायर्स ने तैयारी किया कि इस पर कंसल्ट कर लिया जाए, विचार विमर्श कर लिया जाए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ दियर कंसल्टेशन, जो भी सुझाव दिया गया राजेंद्र प्रसाद ने उस सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, नोटेड कर लिया, उसको तैयार किया। दे थाट, उन्होंने सोचा, एमंगस्ट देमसेल्फ, उन्होंने आपस में ही सोचा कि गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी जी तो पूरा यहाँ पर अजनबी हैं, बाहरी व्यक्ति हैं यहाँ के लिए, एंड एट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन, अगर ये जेल जाने के लिए तैयार हैं, फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, किसानों की रक्षा के लिए, किसानों के लिए अगर ये जेल जाने को तैयार हैं, इफ़ दे, तो हम लोग क्यों नहीं, ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, बीइंग नॉट ओनली रेसिस्टेंस ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, यद्यप हम लोग इस जिले के नहीं रहने वाले हैं, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, हम लोग केवल इस जिले के रहने वाले ही नहीं हैं, बट आल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व दीज पीजेंट, हम लोग तो ये भी कहते हैं ना कि इन किसानों की हम मदद करेंगे, तो हम लोग जेल जाने को क्यों नहीं तैयार हैं, जब गांधी जी का इतना समर्पण है कि जेल जाने को भी तैयार हैं। शुड गो होम, हम लोग घर क्यों जाएं। इट वुड बी शेमफुल डिजर्सन, अगर हम लोग घर चले गए तो ये एक बहुत बड़ा शर्मसार कार्य होगा, शर्म भरा पूर्ण कार्य होगा, शर्म से पूर्ण कार्य होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, वह सब जानबूझकर गांधी जी के साथ हो गए, एंड टोल्ड हिम, और उनसे बताया कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, वो जेल तक उनके साथ जाने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज ओन, चंपारण का युद्ध जीता जा चुका था। कहने का मतलब चंपारण में इतनी जागरूकता आने का मतलब ही चंपारण विजयी हो गया। ही इज क्लेम्ड, उन्होंने कहा, गांधी ने कहा। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, फिर एक पेपर लिया, एंड डिवाइडेड इंटू द ग्रुप इंटू द पेयर्स, और उसको ग्रुप में और अलग अलग जोड़ों में डिवाइड किया, एंड पुट डाउन द आर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू द कोर्ट अरेस्ट, कि किस तरीके से बारी बारी से किसानों के लिए लोग कोर्ट में जाएंगे अगर अरेस्ट होते जाते हैं तो। सेवरल डेज लेटर,
कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन, गांधी जी को एक लिखित पत्राचार प्राप्त हुआ फ्रॉम द मजिस्ट्रेट से इन्फॉर्मिंग हिम, उनको सूचित करते हुए कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड आर्डर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस क्षेत्र का, उसने आदेश दिया है द केस टू बी ड्राफ्ट, की मैटर ख़त्म किया गया। सिविल डिसओबीडियंस, जो सिविल डिसओबीडियंस है, अवज्ञा है, हैड ट्रिम्ड, वह अब विजयी हुई, मतलब सिविलियन विजयी हुए। द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन मॉडर्न इंडिया, प्रथम बार आधुनिक भारत में सिविलियन की विजय हुई और कोर्ट ने या गवर्नमेंट ने सरेंडर किया था। गांधी एंड द लायर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट, गांधी और भी जितने वकील थे इन्होंने अब ऐसा काम करना शुरू किया, फार फ्लंग इंक्वायरी, बहुत विस्तृत इंक्वायरी शुरू किया, इनटू द ग्रेवियंस ऑफ द फार्मर, फार्मर्स के पक्ष में, फार्मर के लिए इन्होंने सब लोगों ने बहुत विस्तृत तरीके से योजना बनानी शुरू किया। डिपोजिशन बाई अबाउट 10,000 पीजेंट, लगभग 10,000 किसानों के द्वारा जमा किया गया। क्या जमा किया गया? डिपोजिशन किया गया। क्या? वर रिटेन डाउन, 10,000 लगभग किसानों के द्वारा लिखित कंप्लेन इकट्ठा की गई। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे भी अन्य बहुत सारे सबूत, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड। द होल एरिया ट्रब्ड विथ द एक्टिविटी, वह पूरा चंपारण और मुजफ्फरपुर जितने भी ज़िले थे सब इस एक्टिविटीज़ में शामिल थे, पूरा हलचल मची हुई थी। ऑफ द इन्वेस्टिगेटरों के कारण। एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जो जमींदार थे उनके अगेंस्ट सब इकट्ठा होकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन जून के महीने में गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, गांधी को सर एडवर्ड गेट के द्वारा बुलाया गया। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये भी गवर्नर ही थे। बिफोर ही मेट द लीडिंग एसोसिएट्स, गवर्नर से मिलने जाने से पहले गांधी जी जो लीडर्स थे, जो लायर्स थे, जो उस कमेटी में थे, उनसे मिलते हैं। एंड अगेन लेट डिटेल प्लान फॉर द सिविल डिसओबीडियंस, और फिर से पूरा प्लान करते हैं कि सिविलियन के लिए, किसानों के लिए जो कार्य है वो कैसे किया जाएगा, कैसे डिसओबीडियंस हुआ जाएगा, मतलब कैसे उनकी विजय करानी है और कानून का कैसे सिस्टम से उल्लंघन करते हुए अपनी बात कहनी है। इफ़ ही वुड नॉट रिटर्न, गांधी जी ने कहा अगर मैं नहीं लौटता हूँ तो ऐसे ऐसे करना। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज, गांधी जी के लिए 4 इंटरव्यूज हुए उनके सुरक्षा में, उनके पक्ष में, विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, हु एज अ रिजल्ट, जो परिणामतः अपॉइंटेड किया गया था एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जो इंक्वायरी बैठी थी नील की खेती पर, उसमें गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था कि आप इस इंक्वायरी के अध्यक्ष हैं, गवर्नर हैं। इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन, जो नील की खेती बटाई पर करने वाले थे उनकी सिचुएशन के बारे में। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, कमीशन ने यह स्वीकार किया लैंडलॉर्ड्स के बारे में, जमींदारों के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में, ऑफिशियल्स, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, गांधी जी अकेले पूरे किसानों के लिए आत्मा बने हुए थे और कमीशंस में लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट थे और उनके ऑफिसर्स थे, मतलब दोनों पक्ष को बताया गया। एक तरफ अकेले गांधी जी, दूसरी तरफ वो गवर्नर, वहाँ के जमींदार और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ, बिना किसी विरोध के गांधी जी 7 महीने तक दृढ़तापूर्वक चंपारण में बने रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर बारी बारी उनकी थोड़े थोड़े दिनों के बाद विजिट लगी रहती थी। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली एंड
इंट्रेंटली, विजिट जो है उनकी कैजुअली होती रहती थी और एक अनुनय के साथ कह सकते हैं, एक फॉलोइंग मतलब मैटर को फॉलो करते हुए बराबर वहाँ पर विजिट होती रहती थी। ऑफ एन अनलिटरेट पीजेंट in the expectation that it would last a few days. Casually an intensity of an unliterate peasant. आकस्मिक जो अनलिटरेट पीजेंट थे, किसान थे, उनके लिए गांधी जी की कैजुअली विजिट होती रहती थी, उनको फॉलो करते थे। इन द एक्सपेक्टेशन इस आशा से कि इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, इस आशा से कि अब कुछ ही दिन बचा है विजय प्राप्त करने में। ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, लगभग गांधी जी को चंपारण में 1 साल हो गया बिताते हुए। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी वो ख़त्म हुई। कर्सिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, जो बहुत ज़्यादा एक पर्वत के समान जो एविडेंस इकट्ठा हुआ था अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे, मतलब जो योजना बनाने वाले थे, जिन्होंने योजना बना करके नील की खेती करने वाले किसानों को परेशान कर रखा था, उनके खिलाफ। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, और उन्होंने जब इतने एविडेंस देखे तो वो सहमत हुए। इन प्रिंसिपल, सिद्धांत के मुताबिक, टू मेक रिफंड टू द पीजेंट, की पीजेंट को जो है रिफंड किया जाएगा जो उनसे शुल्क वसूला गया है। बट हाउ मच मस्ट बी पे, लेकिन कितना वापस किया जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन अ फुल ऑफ द मनी, वो लोग ये सोचते थे, गवर्नमेंट वाले लोग ये सोचते थे कि गांधी जी पूरा डिमांड करेंगे जितना उनसे जुर्माना लिया गया है। व्हिच दे हैड इलीगली एंड रिसेटफुल्ली एक्सटॉर्टेड, जिसको वो लोग क्या करेंगे, अनैतिक और कठोरतापूर्वक उसको मना कर देंगे। फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स जो बटाई पर खेती करने वाले हैं, उनसे वो लोग कठोरतापूर्वक उसको मना कर देंगे। ठीक है, रिसाइटफुल्ली मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि गांधी जी पूरा डिमांड करेंगे। ही आस्क्ड ओनली, लेकिन हुआ क्या, ही आस्क्ड ओनली 50%, गांधी जी ने पूरा बजाय 50% मांगा, तो गवर्नमेंट के लोग और आश्चर्य में पड़ गए। फिर उसमें क्या हुआ, दियर ही सीम्ड अडैनमेंट, ऐसा लग रहा था कि वो इस बात पर सहमत थे, कह सकते हैं। राइट्स रिवरेंट जेड हुज, ये एक इन्होंने लिखा। ठीक है, राइट्स मतलब लिखित, और ये नाम है J.H. ह्यूज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, ये ब्रिटिश मिशनरी का एक आदमी था जो चंपारण में था। हु ऑब्जर्व्ड द इंटायर एपिसोड, जो पूरी घटना को ढंग से देख रहा था। एट क्लोज रेंज, बड़े ही निकटता से, कह सकते हैं ध्यानपूर्वक। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, उसने ये सोचते हुए कहा, थिंकिंग प्रोबेबली लगभग सोचते हुए, दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। उसने ये कहा कि मैं गांधी जी से एक बार बोल के देखता हूँ कि केवल 25% ही रिफंड हो पाएगा, 25% पे समझौता कर लीजिए किसानों को। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी, और जैसे उसने 25% बात कही, गांधी जी उस पर भी मान गए। फिर क्या होता है, टुक हिम एट हिज वर्ड, जैसे वो बोलता है, जो कमीशन वहाँ का जो गवर्नमेंट का आदमी होता है कि 50 नहीं 25% आप रिफंड पे मान जाइए, गांधी जी तुरंत उसको बातों बातों में ही उठा लेते हैं कि ठीक है चलो मान गए। 10 इस प्रकार से ब्रेकिंग द डेडलॉक, इस प्रकार से जो डेडलॉक था, मतलब जो मृत्यु के समान भय था, वो ख़त्म हुआ। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड अनॉनिमसली, ये समझौता बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया गया। बाय द कमीशन के द्वारा, गांधी एक्सप्लेन्ड, गांधी जी ने विवेचना की इसकी
कि द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट, जो रिफंड का अमाउंट है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है, लेस इम्पॉर्टेंट है दैन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड, इसकी अपेक्षा कि जो जमींदार हैं वो कृतज्ञ हुए और उन्होंने सरेंडर किया पार्ट ऑफ द मनी, ठीक है, और पैसे भी वापस किए। मतलब पैसे का उतना महत्व नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि जो इनकी अकड़ थी जमींदारों की और किसानों के ऊपर जो जबरन अत्याचार करते थे, वो अकड़ इनकी कम हो गई और ये ओब्लाइज्ड हुए, सरेंडर किए, ठीक है। बिथित इसके साथ ही पार्ट ऑफ दियर प्रेस्टीज, और उनका स्वाभिमान भी गिरा और किसानों का स्वाभिमान उठा। देयर फॉर एज द पीजेंट वर कंसर्न, अच्छा जहाँ तक इन किसानों का संबंध है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड एबव द लॉ, प्लांटर्स जो थे, जो योजना बनाने वाले थे, उनको ऐसा लगता था कि जैसे वो कानून से भी ऊपर हैं, कानून के भगवान हैं। नाउ द पीजेंट सा, लेकिन अब किसानों ने क्या देखा कि ही हैड राइट, उनके पास अधिकार है, एंड डिफेंडर्स, और उनके पास वो डिफेंडर हैं, वो डिफेंडर नहीं है, मतलब कह सकते हैं वो डिफेंडर है, पराजित करने वाले हैं, ऐसे कह सकते हैं। ही लर्नड करेज, अच्छा किसानों में अंदर साहस आई, उन्होंने करेज पढ़ा, यानी कि हिम्मत जुटाई, किसानों के अंदर हिम्मत आई, उन्होंने हिम्मत सीखना सीख लिया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, ये सारी घटनाएं जो हैं गांधी जी की स्थिति को बताती हैं। विथ इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के बाद ही द ब्रिटिश प्लांटर्स अबॉन्डेंड दियर स्टेट्स, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे और जो क्षेत्र में वो शासन कर रहे थे, अबॉन्डेंड कर रहे थे, व्हिच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, वो सारी ज़मीन किसानों को लौटा दी गई जब ब्रिटिश चले गए। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और नील की खेती धीरे धीरे ख़त्म हो गई, डिसअपियर्ड हो गई। गांधी नेवर contented himself with a large political or economic solution, गांधी जी ने कभी भी बहुत बड़े स्तर पे कोई राजनीतिक या इकोनॉमिक सलूशन नहीं ढूंढा, उन्होंने छोटे स्तर पे ही करना शुरू किया और उसका रूप बड़ा हो गया। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंडनेस, उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा इन द चंपारण विलेज, चंपारण के गाँव में, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और उस गांव के लोगों के लिए कुछ ना कुछ बहुत जल्दी ही करना भी चाहते थे। ही अपील्ड, उन्होंने अपील्ड किया, मतलब विनम्रता पूर्वक सुनाया और बुलाया, क्या फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर को के लिए आग्रह की। महादेव देसाई एंड नरहरी पारिक, और क्या है, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसिपल्स, और दो नए नवयुवक जिन्होंने अभी अभी गांधी जी को डिसिपल्स की तरह ज्वाइन किया था, एक शिष्य की तरह, शागिर्द की तरह ज्वाइन किया था, और उनकी पत्नियां, और क्या हुआ, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और बहुत सारे लोग जो निष्काम भाव से बिना किसी वेतन के काम करना चाहते थे, गांधी जी के आह्वान पे आए। सेवरल मोर केम फ्राम बॉम्बे, बहुत सारे लोग बॉम्बे से आए, पूना से आए, और दूसरे डिस्टेंस पार्ट ऑफ द लैंड, दूसरे भी देश के हिस्से से वहाँ पर चंपारण में गांधी जी के बुलाने पे आए। क्यों? गांधी जी चंपारण के सोशल और एजुकेशनल कंडीशन को सुधारना चाहते थे। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन, देवदास गांधी जी के सबसे छोटे बेटे, अराइव्ड फ्रॉम आश्रम, ये भी आश्रम से चंपारण आए, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और मिसेस गांधी भी वहाँ गई। प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेज, प्राथमिक विद्यालय पाठशाला 6 गांवों में खोली गई। कस्तूरबाई टाट द आश्रम, कस्तूरबाई ने जो आश्रम के नियम थे, रूल्स थे, उसको वहाँ पर उन्होंने सबको बताया। ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटाइजेशन, खुद की स्वच्छता और सामाजिक सैनिटाइजेशन के बारे में बताया कस्तूरबाई ने। और हेल्थ कंडीशन, और क्या कहते हैं, स्वास्थ्य की दशाओं के बारे में बताया। वर मिजरेबल, गांधी गॉट अ डॉक्टर, वहाँ पर जो स्वास्थ्य की दशाएं थी वो भी बड़ी दयनीय थी चंपारण में, मुजफ्फरपुर में उन दिनों। गांधी ने एक डॉक्टर का आह्वान किया, टू वॉलंटियर
हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, गांधी जी ने कहा कि आप बिना शुल्क के 6 महीने यहाँ पर सेवा दें। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, उस समय केवल 3 दवाइयाँ अवेलेबल थी, कास्टर ऑयल था और क्विनिन और सल्फर ऑइंटमेंट था। एनीबडी हु सोड आ कोटेड टंग, अगर किसी को जुबान में समस्या है, मुंह सड़ गया है, वाज गिवन आ डोज ऑफ कास्टर ऑयल, उसको कास्टर ऑयल दे देते थे। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर, किसी को मलेरिया का बुखार है, रिसीव्ड क्विनिन प्लस कास्टर ऑयल, उसको दे दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन एरप्शन, अगर किसी को त्वचा संबंधी खुजली वगैरह है, इचिंग है, तो उसको क्या देते थे, ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल दे देते थे। ये डॉक्टर वहाँ पर गांधी जी के कहने पर 6 महीने निष्काम भाव से समयदान दिया। गांधी जी ने नोटिस किया, क्या, फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ, फटे हुए गंदे चिथड़े कपड़े वहाँ के उस समय औरतों के देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि आप इन औरतों से इस कपड़े के बारे में पूछे। 1 वुमेन टू कस्तूरबाई इन टू हर हट एंड सेड, वो अपने घर में झोपड़ी में एक औरत कस्तूरबा बाई को ले गई। लुक देयर इज नो बॉक्स आर कपबोर्ड देयर फॉर क्लास, आप देख सकती हैं पूरे घर में ना तो कोई बक्सा है, ना कोई दीवार में अलमारी है जिसमें मैंने कपड़े रखे हों। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैं पहन रखी हूँ यही इकलौती मेरे पास है, तो मैं कैसे स्वच्छ रह सकती हूँ, कैसे साफ रह सकती हूँ, गरीबी है इसके पीछे कारण। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, लंबे समय तक अपने निवास के कारण, चंपारण में लंबे समय तक अपने निवास के कारण दरमियान, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम, गांधी जी दूर से ही आश्रम की देखभाल किया करते थे। कौन से सेवा आश्रम की देखभाल किया करते थे, जो वहाँ गुजरात में था। ही सेंड रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, मेल के द्वारा लगातार निर्देश भेजा करते थे, इंस्ट्रक्शन भेजा करते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वहाँ के खर्चों के बारे में पूरी जानकारी भी मांगा करते थे। वंस ही रोड टू द रेसिडेंट्स, एक बार उन्होंने वहाँ पर रहने वाले लोगों को लिखा कि इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन, कि अब पुराना जो लेट्रिन का टैंक है, ट्रेंच है, वो फिल होने वाला होगा। एंड डिग न्यू वन अदरवाइज द ओल्ड वन वुड बिगेन टू स्मेल बैड, अब आप नए लेट्रिन टैंक को खुदवा दें, नहीं तो पुराना वाला स्मेल करने लगेगा। मतलब छोटी छोटी बातों को भी गांधी जी इतनी दूर रहने पर भी ध्यान देते थे। इसका मतलब उनके मन में आश्रम को लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा एक चित्र, एक पिक्चर चलती रहती थी। ठीक है। द चंपारण एपिसोड वाज आ ट्रम्पिंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, चंपारण की जो घटना है वो गांधी जी के जीवन में टर्निंग पॉइंट है, मतलब एक परिवर्तनीय बिंदु है गांधी जी के जीवन में। ठीक है। व्हाट आई डिड, मैं क्या कहता हूँ, कौन बोल रहा है ये बोल रहा है शायद लुइस फिशर जो इसका राइटर है। ही एक्सप्लेन्ड वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, उन्होंने जो बताया वो बहुत ही साधारण चीज़ थी। आई डिक्लेयर्ड, मैं बता दूं कि द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश मेरे ही देश में मेरे ऊपर आदेश नहीं चला सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, लेकिन चंपारण जो है वह शुरू नहीं था कि ये डिफेंस का एक एक्ट शुरू हुआ है, इससे पहले भी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट, ये एक प्रयास था जो कम कर रहा था, एलिवेट कर रहा था, कम कर रहा था। द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट, एक बहुत बड़ी संख्या में किसानों के दुख दर्द और चिंता को इस घटना ने कम किया। दिस वाज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, गांधी जी के काम करने का यह एक तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरविंड विथ द प्रैक्टिकल, उनका जो राजनीति था वो प्रैक्टिकली था, वो केवल सोचते ही नहीं थे, उसको करने भी लगते थे। डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस, उनके सामने प्रत्येक दिन समस्याओं का भंडार आता था। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी
टू ऑब्स्ट्रक्शन, वो इतने लॉयल थे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हिज वाज नॉट अ लॉयल्टी टू ऑब्स्ट्रक्शन, इट वाज अ लॉयल्टी टू गिविंग ह्यूमन बीइंग। उसका केवल निरीक्षण करना ही नहीं, जो समस्याएं उनके पास आती थीं, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता था। इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग। एक मानव होने के कारण उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी कि उस काम को करें। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर एवर, प्रत्येक चीज़ों में गांधी जी ने बहुत ज़्यादा किया। मोर एवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया। उनकी कोशिश रहती थी कि हमेशा एक स्वतंत्र भारत का निर्माण हो। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार से भारत फ्री हो सके। अर्ली इन द चंपारण, चंपारण में शुरुआती दिनों के एक्शन में क्या हुआ? चार्ल्स फ्रीर एंड्रयू एक नाम है, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड एंड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। चंपारण की घटना से एक अंग्रेज था चार्ल्स फेरीर एंड्रयू, वो गांधी जी का शिष्य बन गया था। केम टू बिड गांधी, वो गांधी जी के पास आया, बिड गांधी, फॉरवेल बिफोर गोइंग टू टूर ऑफ ड्यूटी। वो उनसे विदाई लेने आया, उनको गुड बाय बोलने आया ड्यूटी जाने से पहले। कहाँ उसकी ड्यूटी अब लग गई थी? फिजी आइलैंड्स पे लग गई थी। गांधीज लायर फ्रेंड, गांधी के जो वकील थे वो उसके मित्र भी थे। थॉट, उन्होंने क्या सोचा? इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण। गांधी वो वकीलों ने क्या सोचा कि एंड्रयू का चंपारण में रुकना एक अच्छा विचार है, ये अच्छा होगा। एंड्रयू वाज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, एंड्रयू की भी रुकने की इच्छा थी क्योंकि वो गांधी जी से बहुत प्रभावित था, लेकिन बिना गांधी जी के अनुमति के वो चंपारण में उनके साथ नहीं रुक सकता था। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने इसका जोरदार विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, आप सोचते हो कि इस अनइक्वल फाइट में, इस जो असामान्य लड़ाई है, मतलब एक तरफ पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट और एक तरफ गरीब किसान लाचार लोग, इस अनइक्वल फाइट में इट वुड बी हेल्पफुल, ये एक हेल्पफुल होगा, ये सहायता होगा कि अगर एंड्रयू को, एक अंग्रेज को हम अंग्रेज के खिलाफ खड़ा कर लें। इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, ये हेल्पफुल होगा कि अगर मैं एक इंग्लिश मैन को अपनी साइड कर लूँ। नहीं, दिस शो द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारी कमी दिखाता है, गांधी जी ने कहा। द काज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन, कारण वैसे ही होता है जैसे आप उसको सोचते हो। योर सेल्फ टू विन द बैटल, तुम्हें स्वयं युद्ध जीतना होगा, सारी समस्याओं का निदान तुम्हें स्वयं करना होगा। यू शुड नॉट सीक अ प्रूफ इन मिस्टर एंड्रयू, तुम्हें मिस्टर एंड्रयू में कोई चीज़ नहीं खोजनी चाहिए कि तुम्हें इसका पक्ष लेना चाहिए। बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वह एक इंग्लिश मैन है। ही हैड रीड आवर माइंड करेक्टली, उसने हमारे दिमाग को सही से समझा, हमारी सोच को सही से समझा है। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने कुछ कमेंट्स भी किए। एंड वी हैड ओनली रिले गांधी इन दिस थॉट, राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया और कहा कि हमें गांधी जी के विचारों को मानना चाहिए। अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, हमें आत्मसम्मान से जीना चाहिए, जो गांधी जी ने बताया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बॉन्ड टुगेदर, जो भारतीय आज़ादी है, स्वतंत्रता है, और जो बटाई पर खेती करने वाले लोग हैं, इनको आत्मसम्मान ही एक ऐसी चीज़ है जो बांध के रखेगी। थैंक्स स्टूडेंट, ये रहा आपका लेसन, जिसको मैंने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है, मेहनत से पढ़ाया है। अब आपकी बारी है कि आप मेहनत करके इसको सीखें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आएँ। आई थिंक यू लाइक दिस क्लास। इफ़ यू लाइक दिस क्लास, like this class and share amongst your friends. Thank you.